नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधनवराज और मैं आज आपको बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप पहले देख सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है, मैं एक चीज़ ऐसा बताने वाला हूं जो आपने को पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ठीक है, शुरू करेंगे। आप सब ने सुना होगा बरमोडा ट्रायंगल के बारे में, पर सब यही बोलते हैं कि बरमोडा ट्रायंगल में जाने वाला वापस कभी नहीं आता। पर ये बहुत पुराना हो गया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो नया है। बरमोडा ट्रायंगल में करीब 10 साल पहले एक आदमी प्लेन से गया था ऊपर और वो बाहर भी आ गया, पर उसके साथ कुछ अजीब सा घटना हो गया था। वो गया तो 10 बजे 15 मिनट पर आया वापस 11 बजे, लेकिन उस पर घड़ी पे सिर्फ 10 मिनट बीते थे। क्या आप इमेजिन कर पाओगे? घड़ी पे 10 मिनट बीते, पर एक्चुअल वर्ल्ड में तो 2 घंटे बीत गए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी कहानी। ये सैंटियागो एयरलाइंस का एक एरोप्लेन था। उसका नंबर था 914, जो कि 1950 में टेक ऑफ हुआ था। पर वो जो टेक ऑफ किया वापस कभी जल्दी नहीं आया। वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर रेडियस के हिसाब से एटीसी यानी जर्मनी एटीसी उसके रेडार में था, पर पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से गायब हो गया रेडियस से। करीब 2 साल तक उन्होंने उस एरोप्लेन को ढूंढा, खोज निकाला, पर कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 35 इयर्स, क्या आप सोच सकते? 35 इयर्स होने के बाद वो एरोप्लेन जर्मनी से ब्राज़ील तक पहुंच जाता है। 35 इयर्स। और जब ब्राज़ील के एटीसी के रेडार में एक अनजाना ब्लिप आता है, वो ब्लिप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उनके रिकॉर्ड में नहीं था। जब वो एरोप्लेन बहुत नज़दीक आ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि ये सैंटियागो 1 एरोप्लेन है और ये 35 इयर्स पहले टेक ऑफ किया था, जो कि सैंटियागो एयरलाइंस तो 2 साल पहले बंद भी हो गया था। वो वापस आने के बाद सारे क्रू मेंबर्स घबरा गए थे, क्योंकि कोई भी प्लेन मैक्सिमम 64 आवर्स वो भी रिफ्यूलिंग करते हुए आसमान में रह सकता है। 64 आवर्स तक, उतना ही। उसके बाद इंजन को सर्विसिंग करना ही पड़ेगा, वरना इंजन ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए वो जब क्रू मेंबर्स देखे तो वो बहुत घबरा गए, और जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, जाम हो गया था। और जब वो अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देख के वो बहुत घबरा गए, क्योंकि अंदर कोई इंसान नहीं था, कंकाल था। सब सड़ने गए थे, पूरे के पूरे कंकाल बन गए थे। और तो और जो पायलट था उस एरोप्लेन का, वो भी कंकाल बन गया था, पर फिर भी उसने एरोप्लेन को आराम से लैंड किया। ये कोई कभी किसी ने नहीं बताया कैसा हुआ, ऐसे कभी नहीं बताया। बाद में कुछ थियरीज बताने लगे, कोई एस्ट्रोलॉजर्स थे, मतलब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो होता है जो भूतों पे रिसर्च करते हैं उनको। बाद में सब पता चलने के बाद कई थियरीज आ गई। फिर एक ऐसा भी न्यूज़ आ गया कि वो सैंटियागो एयरलाइंस के लिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसे यूज़ किया था। बस, क्या कोई ऐसे कर सकता है? नहीं। फिर भी एक थ्योरी ऐसा कहता है कि वो एरोप्लेन एक वर्म होल में चला गया था। वर्म होल क्या होता है? वो अपने में एक लूप होता है, टाइम लूप। उसमें चला गया तो वो उसके हिसाब से ही चलता रहता है,
उसके टाइम हिसाब से चलता रहता है, पर हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में टाइम बहुत अलग रहता है। उसे वर्म होल्स कहते हैं। वो एक्चुअली आकाश में ही रहते हैं। ऐसे ही वो मैग्नेटिक इफेक्ट से चेंज होता रहता है उसका पोजीशन। तो उस प्लेन के हिसाब से वो 8 घंटा ही था, पर हमारे वर्ल्ड के टाइम के अनुसार वो 35 ईयर्स बीत गए थे। क्या आप कभी सोच सकते हैं ऐसा कभी हो सकता है? तो तीसरा, बरमोडा ट्रायंगल। बरमोडा ट्रायंगल में बहुत सारे पोर्टल्स हैं। पोर्टल माने कि हमारे जगत से जहाँ से दूसरे जहाँ के लिए दरवाज़ा। क्या आप मान सकते हैं? नहीं। बहुत सारे लोगों ने टेलीस्कोप, बरमोडा ट्रायंगल एक्चुअली वो फ्लोरिडा के तट से एक पॉइंट पे आता है। वो एक ट्रायंगल शेप है। तो वो वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स खुले गए थे। बहुत सारे लोगों ने टेलीस्कोप से देखा भी है कि वो यूएफओस बोलते हैं। यूएफओस मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी वहाँ पे पाए गए वहाँ से आते हुए। और तो और कोई भी शिप वहाँ पे गया तो वो नीचे धंस जाता है, पर उसका कहीं भी मलबा नहीं मिलता। मलबा यानी उसका बचा हुआ पार्ट कोई भी नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? कैसे? वहाँ पे कंपास भी बंद हो जाता है कि कोई ऐसा थ्योरी है? नहीं है। बस ये एक ही है कि वहाँ पे पोर्टल से वो वहाँ पे खींच लेते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आपको सोते समय एकदम धक्का लग जाता है, पता है वो क्या होता है? वो हमारा आत्मा शरीर से निकलने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो उसे सपना देखना रहता है। सपना एक्चुअली क्या होता है? जो हम बार बार सोचते रहते हैं वो सपना बन जाता है। हमारे जैसे बहुत सारे डायमेंशंस रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ तो मैं कोई काम कर रहा हूँ या फिर एक गाड़ी चला रहा हूँ। मैं गाड़ी चलते चलते मुझे 2 ऑप्शंस आ गए, 2 मोड आ गए, लेफ़्ट या राइट। अगर मैं राइट लिया तो वो दूसरा डायमेंशन में चला जाएगा, अगर मैं लेफ़्ट लिया तो वो दूसरा प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं ना उसके लिए। हाँ, वैसे ही चेंज हो जाता है वो। वैसे वो हमारा सपना जो रहता है वो दूसरे डायमेंशन का प्रोबेबिलिटी रहता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि वो सपना बहुत सच रहता है, बहुत सच रहता है, ऐसा ही लगता है, पर वो सच नहीं होता, क्योंकि वो उस डायमेंशन का, हम जो देख रहे हैं वो उस डायमेंशन का रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपोलो 11। अपोलो 11 एक फर्स्ट मैन मिशन है, जो पहला चांद पे जाने वाला मैन मिशन है। सही। तो उसके बाद सिर्फ 8, मेरे ख्याल से 8 मिशन हो गए। उस 8 मिशन के बाद क्यों कोई किसी ने भी अभी तक मून पे नहीं गया? क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, पर एक जवाब है। मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। उसके हिसाब से नील एंगस्ट्रॉम ने अपने एस्ट्रोनॉट सूट के कैमरे के मदद से कुछ रिकॉर्ड किया था। पूरा दुनिया जानता है कि मून मिशन के दौरान 2.5 सेकेंड्स का गैप था, ट्रांसमिशन गैप था। तब उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया था ताकि वो पब्लिक को ना नहीं सुनाई दे और नासा के टीम को सुनाई दे। उसमें कुछ बहुत से रहस्यमय घटनाओं का कैद था, तो वो अब मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए। There it is! Son of a gun! There it is! There it is! Son of a gun! Right down the middle of the... इसके हिसाब से वो जो आदमी था, वो आदमी जैसे दिख रहा था, वो एलियन था। उन्होंने उसके वार्न किया। जब वो आमने सामने बहुत सामने आने लगे
तो वो इनका कैमरा ऑफ हो गया। सच में उन्होंने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बुक भी लिखा है, उस बुक के हिसाब से वो कैमरा ऑफ हो गया। और जब ऑफ हो गया ना, तो उन्होंने उनको वार्न किया, यकीन नहीं करोगे ऐसे हो गया। उसके बाद सिर्फ ऑर्बिटर के मदद से वो चक्कर चलने लगे मून के ऊपर। और हमने मून के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जो अर्थ से मेल खाते, जैसे पिरामिड और मूर्तियाँ। और आपको पता है हमारे जो साइंटिस्ट है नासा में, इसरो में, वो हर एक 5 साल में एक टेलीस्कोप छोड़ते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में, जो दूर दूर तक जा के एक अंतरिक्ष का पिक्चर लेता है। उस पिक्चर में कई सारे गैलेक्सीज भी आते हैं। उनमें से एक है केपलर 1452। वो ऑलमोस्ट ऑल सेम हमारे अर्थ से। मतलब हमारे साइंटिस्ट ऐसे प्लान कर रहे हैं कि वो हमारे अर्थ को छोड़ के, फ्यूचर जनरेशन में अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट में जाने। वो केपलर 1542 हमारे अर्थ से करीब 120 लाइट ईयर्स दूर है। तो हमारे साइंटिस्ट ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे अर्थ को छोड़ना पड़े। और तो और उन्होंने मार्स पे भी प्लान किया है, मार्स पे रहने का भी प्लान कर दिया है। वो हम अर्थ को बचाने नहीं चाहते, तबाह होता है तो होने दो, दूसरे ग्रह पे जाके रहना है, यही उनका प्लान बन गया है। इसीलिए इसी खोज में बहुत तरक्की कर दिया है उन्होंने। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।